हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे टारगेट ऑडियंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और एक बार आ चुके हैं आपके सामने फिर से हम। और कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। और आपकी स्टडी तो बेटर तरीके से भी तो नहीं चल रही होगी, बट हम जो न्यू शुरुआत करने वाले हैं, न्यू शुरुआत हमारी ये है कि हम कक्षा 11th की मैथ चालू करने वाले हैं ऑनलाइन आपका। लेकिन आपको चीज़ें ये समझनी है कि जो अभी न्यू न्यू बच्चे फ्रेशर आए हुए हैं, जैसे क्लास 10th के अंदर जो बच्चे थे उनको क्लास 11th में जाना है, तो बच्चों के अंदर मन में डाउट ये होता है कि क्लास 11th जिससे 10th मेरी वीक थी गणित, या फिर 10th में जिसके अच्छे नंबर है, क्या मेरे लिए क्लास है या क्लास नहीं है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि चाहे वीक बच्चा रहा हो, चाहे स्ट्रॉन्ग बच्चा रहा हो, चाहे मैथ उसकी कमजोर रही हो या फिर मजबूत रही हो, ये क्लास दोनों बच्चों के लिए बेटर रहेगी। हाँ, बशर्ते ये है कि कंडीशन एक ही है कि चीजों को आपको बढ़िया तरीके से सीखना है और समझना है। लेकिन हाँ, आपके मन में ये डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि मैं क्या क्लास 11th की मैथ कठिन है तो सीख पाऊंगा या नहीं सीख पाऊंगा। बहुत सारे के बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि क्लास हम क्या सीख पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे, क्लास 11th की मैथ तो कठिन है, हमारे भाई बोलते थे, हमारे चाचा बोलते थे, जो भी जैसे पढ़े हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी चीजें नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक हम चीजों को सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो बिल्कुल ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये चीजें हैं कि जैसे क्लास 10th के अंदर जो भी आपने पढ़ा वो क्लास 11th के अंदर बहुत ही कम काम में आने वाला है। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए जो कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, ये क्लास 10th है और ये क्लास क्या है, 11th है। तो क्लास 10th और क्लास 11th में क्या है जैसे क्लास 10th में क्या होता है, हमें बेसिक चीजें क्या होती है, जैसे हमारा जो क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन बिल्कुल पढ़ा हुआ आता है, बोर्ड के अंदर पढ़ा हुआ एग्जाम में आता है। लेकिन इसमें पढ़ा हुआ क्वेश्चन, पढ़ा हुआ प्रश्न नहीं आएगा, पढ़ा हुआ प्रश्न नहीं आएगा। हाँ, उसी टाइप का आ सकता है कॉन्सेप्ट। यहां पर कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है यहां पर, लेकिन यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है, इंपॉर्टेंट रहेगा। कॉन्सेप्ट क्या है, इंपॉर्टेंट है। सेकंड बात, थर्ड बात यह है कि जैसे मान लीजिए यहाँ प्रश्नों का जो आंसर है, आंसर रहेगा, आंसर फिक्स रहता है, फिक्स है। यहां पर आंसर क्या होता है, फिक्स नहीं होता है, फिक्स नहीं है। क्यों फिक्स नहीं है? जैसे मान लीजिए किसी प्रश्न का आंसर यहाँ पर अगर 7.31 है, तो यहाँ पर 7.31 के बजाय क्या हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, ऐसे आ सकते हैं। ठीक है? यहां पर प्रश्न क्या है, यहां पर आपको 4 नंबर का जैसे प्रश्न है, जो क्वेश्चन है, अगर 4 नंबर का है तो आपसे अगर 4 नंबर का प्रश्न है, अगर आपने कुछ भी किया तब भी 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ फिक्स मार्क नहीं होते हैं, फिक्स मार्क नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं। यहाँ पर कॉन्सेप्ट होता है आपका इंपॉर्टेंट। अगर आपका कॉन्सेप्ट बढ़िया है तो आप बढ़िया से डिलीवर चीजें कर पाओगे, और आपका कॉन्सेप्ट बढ़िया नहीं है तो चीजें आप बढ़िया से समझ नहीं पाओगे। सिर्फ क्लास 10th और क्लास 11th में यही फर्क है। यहां पर सिलेबस आपका लिमिटेशन है, और यहां पर भी तो है लिमिटेशन, लेकिन आपको प्रश्न, क्वेश्चन आंसर की बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट, इधर प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो गणित को 5 दिन पहले से कक्षा 10 में पढ़ा चालू किए होंगे, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है। क्लास 11th या क्लास 12th में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 5 दिन पढ़ के आप 90 नंबर ला सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना? अच्छा, क्लास 10th की क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, वो चीजें आपको थोड़ा सा हम बता रहे हैं। चीजें ऐसी हैं, जैसे मान लीजिए क्लास 10th की चीजें, यहां पर सबसे पहले हम आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। आइडेंटिटीज क्या होते हैं? जैसे आपने पढ़ा a+b का होल स्क्वायर, ये वाली चीजें, ये प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। सेकंड बात क्या होती है, सेकंड इसमें हम पढ़ेंगे एपी के बारे में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आपने पढ़ा होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा, हिंदी में जिस बच्चे को अंग्रेजी में प्रॉब्लम आ रही है, हिंदी मीडियम से भी सिखा देंगे। थर्ड चीजें क्या है, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल पढ़े होंगे। फोर्थ चीजें क्या है आपका, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, ये चीजें आपको यहां पर काम में आने वाली है, बिल्कुल। हाँ, थर्ड चीजें आपकी, फिफ्थ चीज आपकी क्या है, जियोमेट्री। जियोमेट्री का मतलब ये होता है सरल रेखा, सरल रेखा या ज्यामितीय निर्देशांक।
ये चीजें आपकी थोड़ा थोड़ा काम में आने वाली है, तो थोड़ा चीजें इनके बारे में हम कवर करेंगे, क्लास 10th की चीजें। क्यों? जिनकी, मैंने क्या बोला, जिनकी क्लास 10th नहीं है ना मजबूत, उनको भी हम सिखा देंगे क्लास 11th के लिए। तो ये चीजें थोड़ा सा मजबूत करेंगे। हाँ, आपको ये है कि प्रॉपर नोट्स बना लेना है। नोट्स बनाने के बाद चीजें आपको कवर अप करते चलनी है। तो चलते हैं आइडेंटिटीज के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे कि आइडेंटिटीज क्या होती है। हाँ, लेकिन आपको जितना मैं बताऊं नोट्स बना लेना है, चीजों को समझ लेना है। फिर जहां भी आपको डाउट आए तो कमेंट में पिन कर देना है कि हाँ ये हमें डाउट आया है, आप दोबारा से रिपीट कीजिए। एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार बोलेंगे उतनी बार हम रिपीट करेंगे। ठीक, तो पहली आइडेंटिटीज क्या रहेगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, बी इतना तो पता है आपको। सेकंड क्या है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। थर्ड क्या होता है? थर्ड ये है कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? आपको पता है कि एक बार इसे प्लस में कर दो और एक बार इसे माइनस में कर दो। चीजें क्लियर है ना? फोर्थ क्या होती है? अगर मान लीजिए पूछ दे ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, अब बच्चों के मन में डाउट हो जाएगा कि ए की पावर 4 या बी की पावर 4 कैसे होती होगी, तो हम थोड़ा सा इसे कवर करते हैं। अच्छा, इसको अगर हम ऐसे करते ए स्क्वायर, अच्छा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ऐसे ए के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर, तो हो जाएगा ना, दो दूनी 4। ठीक है। अच्छा, इसको ए के स्क्वायर को ऐसे कर सकते हैं, ए के स्क्वायर को इसको ए स्क्वायर मान सकते हैं, माइनस बी के स्क्वायर को बी स्क्वायर मान सकते हैं। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा। कैसे लिखेंगे? इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसा क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर को। हाँ, अब आपको पता है कि ए माइनस बी को होल स्क्वायर को दो प्रकार से खोल सकते हैं। कैसे? एक तो ऐसे कर सकते हैं ए प्लस बी और एक ए माइनस बी, लेकिन इस वाले को ए प्लस बी के होल स्क्वायर को नहीं खोल सकते हैं। कैसे रहेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई होप आपको चीजें बढ़िया क्लियर में हुई होंगी। ठीक है ना? 4 आइडेंटिटीज आपकी हो गई है। अच्छा, एक बार और समझ लो इसको। ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, बी स्क्वायर कर दिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर दो बार कर दिए इसको सेम। क्लियर? तो दूनी 4 हो जाएगा, पावर का पावर 4। ऐसे कर दिए हैं। इस वाले को खोल सकते हैं, इसको नहीं खोल सकते क्योंकि प्लस में है, अगर माइनस में होता तो वो भी खुलता। क्लियर है ना? चलिए, 5वीं आइडेंटिटी आपकी देखते हैं। हाँ, आपको नोट्स प्रॉपर बना लेना है। ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल क्यूब। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस ए प्लस बी है। ये कैसे हो गया? कैसे? तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a, इसका करेंगे पूरा 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। क्लियर हो गया बात? ठीक। 6वीं आइडेंटिटी क्या हो जाएगी? ए प्लस बी का होल क्यूब, अच्छा सॉरी, ए प्लस बी का होल क्यूब थी, सॉरी। अब ये हो जाएगी ए माइनस बी का होल क्यूब, ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस, ऐसे क्या बन जाएगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3a बी स्क्वायर। ठीक है ना? ऐसी चीजें आपको सीख लेनी है। ये कितने आइडेंटिटीज आपकी हो गई? 6 आइडेंटिटीज आपकी हो गई है। तो ऐसे चीजें आपको सीखना है। अच्छा,